नालंदा में 6 मार्च को भोज खाने गए युवक के लापता होने और नहीं मिलने के बाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने बिहार शरीफ बरबीघा मुख्य सड़क मार्ग को 5 घंटों तक जाम कर रखा, जिसकी सूचना के बाद सदर एसडीपी डॉक्टर शिवली नुमानी और अंचलाधिकारी सुनील कुमार ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। यहां के लोगों का आरोप है कि 6 मार्च से लापता युवक को लेकर पीड़ित परिवार ने अस्थावा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं ले रही। ऐसे में इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ना ही जो लापता युवक है वो सामने आ पाया और ना ही इस मामले में पुलिस कुछ कर पा रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक सिर्फ 2 लोगों को ही हिरासत में लेकर पूछताछ करती हुई दिखी है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी सफलता नहीं दिख रही है। पंचायत अस्थावा में मधु कुमार का एक लड़का 5 दिनों से गायब है। गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उनको गायब कर दिया गया है। आशंका है कि जान मार दिया गया है और प्रशासन किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहा है। 5 दिन आज हो गया, अभी तक किसी को भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुख्य फरार है। प्रशासन पर से जनता का भरोसा खत्म होते जा रहा है। समझाने बुझाने के बाद डीएसपी साहब, सीओ साहब और सभी के नेतृत्व में जो है काफ़ी समझाने बुझाने के बाद आश्वासन दिया गया कि जल्दी खोजबीन कर लिया जाएगा और संदेह के आधार पर 2 लोगों का। तो वहीं दूसरी तरफ नालंदा जिले में ही नूरासराय थाना क्षेत्र के बश गोपालपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान 13 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या हो गई। दरअसल ये बच्चे को गोली नहीं मारा गया था, बल्कि हर्ष फायरिंग के दौरान हुई घटना में बच्चे को गोली लग गई। अब राजनीतिक तेज हो गई इस मामले को लेकर। घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे लोजपा के पूर्व प्रत्याशी और प्रवक्ता राजेश उर्फ पप्पू ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया। बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई और इसकी भनक प्रशासन को भी नहीं लगी। सवाल ये उठता है कि इस विदेशिया नाच को लेकर प्रशासन से परमिशन आखिर में किसने ली थी, या उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए भी कहा कि आखिर में प्रशासन जो है वो इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कब करेगी। उन्होंने जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी बात की है। गोपालपुर ग्राम में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान सुनियोजित तरीका से, क्योंकि पहले से भूमि विवाद चल रहा है, एक 12 वर्षीय बच्चा को गोली मार करके हत्या कर दिया। ये वीडियो कॉलिंग से दिखा रहा था नाच को, उसी दौरान में गोली अपना वो मार दिया। देखा कि कोई है ये नहीं है, इसको मार दिया गोली। किसको मारा? ये मंटू पासवान ने मारा था। ये बच्चा है ये? हाँ बच्चा है, 12-13 साल का बच्चा है। अपना बहन को दिखा रहा था वीडियो कॉलिंग। अब दरभंगा की करेंगे। दरभंगा में बीते दिनों नगर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों की गोली का शिकार हुआ एक युवक की मौत के बाद नाराज व्यवसायियों ने दरभंगा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए पूरे शहर को बंद कर रखा और सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि शिवाजी नगर के मशरफ बाजार में अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे। इसी दौरान लोगों के शोर मचाने पर युवक ने हिम्मत दिखाई और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान अपराधियों ने दीपू नाम के उस युवक को गोली मार दिया, जिसे डीएमसीएच में ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। एक गरीब आदमी फल बेचने वाला एक क्रिमिनल पैसा लूट के भाग रहा था, उन्होंने आवाज लगाया तो उनको गोली मार दिया। मैं एसपी साहब से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, बाकी जो क्रिमिनल बचल है उनको पकड़ के एसपी ट्रायल करके फांसी का सजा दिया जाए। अदीपी को खट्टी को इंसाफ होना चाहिए। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि दरभंगा शहर में आए दिन जो बढ़ती अपराध है, जैसे अपराधियों में खौफ ही खत्म हो गया हो, वो खौफ पैदा करे और अपराधियों को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए। शहर में आगे से इस तरह की घटना न हो। इधर बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सीबू टोला में
उस समय ग्रामीणों के लिए अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। जब एक नवविवाहिता अपने परिजनों के साथ ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हालांकि ग्रामीण मामले को सुलझाने में जुटे हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता का कहना है कि पिछले साल कोरोना काल के दौरान मई महीने में उसकी शादी रामपुकार यादव के पुत्र पिंटू यादव से हुई थी, लेकिन शादी के बाद पिंटू कुमार की सेना में नौकरी हो गई, जिसके बाद लड़का पक्ष अब उसे लाने से इनकार कर रहा है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी इस मामले में पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है। एक साल पहले शादी हुआ था, उसके बाद आया था तो उसके बाद मारपीट कर भगा दिया रोड पे। इतना दिन के बाद मारपीट का घर भी गया तो सब मिलकर मारा है। एक साल पहले पिंटू कुमार साथ शादी हुआ था हिंदू के रीति रिवाज में। उसके बाद उस समय नौकरी नहीं था, जब नौकरी हुआ तो रखना नहीं चाहता। जब उसका घर वापस आए तो मारपीट कर घर पर रोड पर बैठा दिया। कन्हैपुर के राम उदेश यादव, उनका पुत्री पूनम कुमारी 2020 31 मई को शादी किया था। शिबू टोल निवासी राम कुमार उर्फ कारी राय का पुत्र पिंटू कुमार ने शादी किया था। जब आज लड़की मंगाने पे वो इनकार कर रहा है, लड़की के साथ मारपीट कर रहा है, उसको सड़क पे बैठा दिया है। पिंटू का शादी मतलब एक लड़की से हुआ था, आज से 10-11 माह पूर्व, और वो लड़की को मैंने रखना नहीं चाह रहे हैं। यही विवाद को लेकर के सब लोग आए हुए हैं। वो तो हर हाल में मतलब चाहता है कि मतलब हम इस लड़की को यहाँ नहीं रखें। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला समाहरणालय में 6 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसको लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि आजीविका मिशन के अंतर्गत अभी 6 रथों को रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों में घूम कर जागरूकता फैलाने का काम करेगी। दरअसल इस जागरूकता रथ के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा एवं उन्हें विभिन्न निजी क्षेत्र के रोजगारों के संबंध में अवगत भी कराया जाएगा। यहाँ से अभी 6 वाहनों को हम लोग फ्लैग ऑफ किए हैं जागरूकता के लिए। हालांकि हर ब्लॉक में आज एक रथ रवाना किया जा रहा है, जिसको कौशल रथ बोल रहे हैं, जिसका काम है कि आप लोग बताना चाहेंगे कि जीविका के द्वारा निबंधन के लिए प्रत्येक प्रखंड का जो CLF ऑफिस है, उसमें निबंधन का उसका शेड्यूल जारी किया गया है। उसी के लिए लोगों को जागरूक किया। अब बात सहरसा के करते हैं। सहरसा में 25 साल के युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक 21 फरवरी को रहीमपुर गांव में एक शादी समारोह में गया था, जिसके बाद वो अब तक घर नहीं लौटा। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका है। बता दें, युवक मानसिक रोग से ग्रसित था। वहीं युवक के पीड़ित पिता ने अपने पुत्र की बरामदगी के लिए सौर बाजार थाना में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक युवक की कोई खबर नहीं मिल पाई है। गया के शहरी इलाकों में सड़क दुर्घटना की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सख्त निर्देश शुरू कर दिए हैं और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर एसएसपी आदित्य कुमार ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करते हुए कहा है कि अब नो एंट्री का पालन करने के लिए OTA के 5 नंबर गेट से ही सख्ती लागू हो जाएगी। साथ ही घुघड़ीताड़ बाईपास पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि कोई बड़ा वाहन गलत तरीके से एंट्री करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विगत 15 दिन के अंदर हमारे पास कम से कम 10 से ऊपर एक्सीडेंट की घटना आई है, जिसमें लगभग 15 आदमियों के आसपास की मृत्यु हुई है। हम लोग उसमें कारण ढूंढ रहे थे, तो कारण में हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे मुसन्ना मोड़ है, ऑब्वियसली वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या फिर करमाइनी मोड़ है, उधर भी भीड़ भाड़ रहती है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब से दिन में जो है बड़े वाहन, जो LPG या जो बहुत ही एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको छोड़ के कोई भी दिन में भी बड़े वाहन नहीं चलेंगे। इधर डुमरांव अनुमंडल में एक ऐसी पंचायत है जहां के लोग आज भी पानी को तरसते हैं। एक तरफ सरकार जहां नल जल को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं यह सारे दावे कुशलपुर पंचायत में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आज भी लोग पीने योग्य पानी के लिए दूरी तय करते हैं। इस पंचायत में ना तो नल जल योजना के तहत कार्य हुआ है और ना ही सड़क का निर्माण। गलियां ऐसी हैं कि अगर आप संभल कर ना चले तो आप भी कीचड़ में गिर जाएंगे।
तो बिल्कुल आप इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से देश को आज़ाद हुए 7 दशक बीत गए, लेकिन अब भी अपनी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए यह गांव परेशान है। ये गांव आज भी उन लोगों से अरदास लगाता हुआ दिखता है कि यहाँ वोट लेने नेता तो जरूर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ विकास के नाम पर तनिक रत्ती काम भी नहीं दिखती है। ऐसे में साफ तौर पर समझ सकते हैं कि बक्सर के क्या हाल है। अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी भाजपा विधायकों का सदन के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी रहा। वहीं राज्य के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने माना कि आंशिक नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन इस विषय पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। ऐसी हड़ताल समझ में आ रही है जिस हड़ताल को क्या आपको लग रहा है कि गेटबंदी हो गई, कोई मरीज नहीं प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो सैद्धांतिक रूप से अपनी मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि उनकी मांगों के प्रति हम भी आंशिक संवेदनशील हैं और उन्होंने भी हमसे ये आश्वासन दिया है कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस राज्य की जनता को इस तरह से कहीं परेशानी होगी। लेकिन हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, वो जनता के प्रति और सरकार के प्रति संवेदनशील हैं और हम लोग दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत गैप है वो पूरी हो। लोग खुद बता रहे हैं, मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि आप सब लोग खुद जा कर के देख लीजिए, रिम जाके देख लीजिए, PMCH देख लीजिए, MGM जा कर के देख लीजिए, सब जगह पर। वो भी परसों से है, परसों तो हाफ डे था, कल फुल डे है, आज भी संभवतः फुल डे ही रहेगा। तो ये तो कोई भी जा कर के देख सकता है, वहाँ की परिस्थिति को समझ सकता है और इसके बाद ही अगर उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है तब तो भगवान ही मालिक है अस्पताल के। इधर जमशेदपुर के घोड़ा बांधा में गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को शर्मसार किया गया। एक शिक्षक को अपनी छात्रा पर बुरी नजर डाले जाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बता दें कि घोड़ा बांध स्थित आलोक विहार अपार्टमेंट में एक शिक्षक कॉमर्स का ट्यूशन कराया करता था, जहां उसने एक छात्रा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन आगे की पढ़ाई को लेकर के छात्रा ने अपने घर वालों को इस बात की पूरी जानकारी दे दी। जब छात्रा ने यह बात अपने परिवार को बताई तो परिवार वालों ने उसको पढ़ाई रोक दिया। ऐसे में छात्रा ने इस समस्या को लेकर अपने साथियों से सहयोग की बात की, जिसके बाद छात्रियों ने जो साथी थे छात्रा का, उन्होंने साफ तौर पर शिक्षक को सबक सिखाने के लिए उसके घर पर ही उसके परिजनों के सामने ही जमकर धुनाई कर दी। तो बिल्कुल आप इनको इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जमशेदपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शिक्षक जो हैं उन्होंने अपने छात्रा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रा के सहपाठियों ने शिक्षक को सबक सिखाने के लिए उनके घर पर ही उनकी जमकर धुनाई कर दी। इधर जमशेदपुर के कालिकापुर मतकमडीह में अपने दिव्यांग पति और पुत्र के लिए तारा भगत पिछले 2 साल से स्वामी विवेकानंद भत्ता के लिए आवेदन कर रही हैं, मगर अब तक पेंशन की स्वीकृति नहीं की गई है। वहीं कई सालों से त्रिपाल ढक कर रहने को मजबूर यह परिवार अब भी सरकार से उम्मीद कर रहा है। 50% विकलांग है, उसका नाम है गोपीनाथ भगत और मेरा पति भी विकलांग है और पिछले 2 साल पहले से हम लोग ये एप्लीकेशन ये उस पर दिए हैं। मेरे बेटा को भी पैसा नहीं मिला है, मेरा घर भी तिरपाल ढका के रखा है, फिर भी मेरा घर भी नहीं हो रहा है और हम अकेला मजदूर करता है, परिवार चलाने से थोड़ा दिक्कत होता है। अभी जो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मेन हुआ पेंशन का, पेंशन के लिए आवेदन दे चुका है लोग लगभग 3 से 4 बार। आपका विकलांग पेंशन और मानसिक रोगी जो है वो पेंशन, लेकिन अभी तक स्वीकृति हुआ नहीं, सिर्फ फॉर्म भरते गए, जबकि पंचायत सचिव भी यहाँ पर आए थे लेने के लिए। इधर झरिया के भौरा उप क्षेत्र के रहने वाले BCCL कर्मी विनोद रविदास ने फांसी लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार की देर रात में ही मृतक अपने घर में फंदे के सहारे झूल गया। दरअसल इस घटना के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल पर पुलिस पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है।
तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।